हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है और मेरी विशेष जो प्रार्थना है वो हमारे उन बीमार भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिन लोगों के जीवन में अभी तक कोई भी चंगाई नहीं हो पाई है, जो लोग अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। आज परमेश्वर का वचन आपको सिखाएगा और बताएगा कि आपके जीवन में परमेश्वर के वचन की कितनी बड़ी ज़रूरत है। आप कैसे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलकर अपने जीवन से सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और चंगाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। आज जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में अपनी चंगाई को प्राप्त करेंगे, हीलिंग को प्राप्त करेंगे, अपने छुटकारे को प्राप्त करेंगे और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी 16 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से बीमार लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। आमीन, हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ था, पतरस की सास को भी बुखार था और प्रभु यीशु मसीह ने उस बुखार को डांटा और वो भी निकल गया। और उसके बाद शाम को जब संध्या हुई तो बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बीमारों को उनके पास लेकर आए जिनके अंदर नाना प्रकार की बीमारियां थीं, दुष्ट आत्माएं थीं। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उन सब अंधकार की ताकतों को, दुष्ट की आत्माओं को, बीमारी डालने वाली आत्माओं को, लिखा है उसने अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वचन के द्वारा उन दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। हम बहुत सी जगहों पे पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने वचन बोला तो ऐसे हुआ। तो बाइबल हमें ये बताने की कोशिश करती है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब आप वचन को पढ़ रहे हो तो आपके पास वो हथियार है कि आप अपनी बीमारियों को अपने जीवन से दूर कर सकें। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में वचन के द्वारा आपको वो दवाई दी हुई है कि आप उस वचन को खाएं, उस दवाई को खाएं और दुष्ट की ताकतों को अपने जीवन से दूर करें, अपनी बीमारियों को ठीक करें और अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें ये वचन इसीलिए दिए हैं कि जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो हम अपने जीवन में हर एक हिस्से में आशीष को प्राप्त करेंगे, चंगाई को प्राप्त करेंगे, बरकत को प्राप्त करेंगे, अपने छुटकारे को प्राप्त करेंगे। ये एक ऐसी मेडिसिन है, ये एक ऐसी दवाई है जो हर एक व्यक्ति के लिए अवेलेबल है। इसे हर एक उम्र का इंसान ले सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन हर एक व्यक्ति के लिए दिए हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो कोई भी है। लेकिन आज लोग परमेश्वर के वचन पे विश्वास ना करके अपने ऊपर विश्वास ज़्यादा रखते हैं, अपनी डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास ज़्यादा रखते हैं, अपने रिश्तेदारों के ऊपर विश्वास ज़्यादा रखते हैं, उनकी बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी कहीं अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। जब एक बीमार परमेश्वर का वचन बोलता है कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो वो चंगा होता है क्योंकि वो वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करना जानता है और अपनी चंगाई को प्राप्त करना भी जानता है। लेकिन जब एक मसीह व्यक्ति परमेश्वर के वचन को नहीं बोलता
तो वही इंसान अपने जीवन में क्या लेता है? बीमारियों को लेता है, दुष्ट की ताकतों को लेता है, परेशानियों को, निराशाओं को लेता है। उसका कोई भी काम नहीं बन पाता क्योंकि वो वचन के विरुद्ध चलता है। इसीलिए आज बहुत सारे जो लोग हैं वो बीमारियों में हैं, क्योंकि वचन जब वो लोग अपनी लाइफ में नहीं बोलते तो उनके जीवन में शैतान काम करता है, और शैतान वहीं पे काम करता है जहाँ पर वचन की और प्रार्थनाओं की बहुत कमी होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थनाओं में लगे रहो, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाओ और हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। लेकिन आज लोग हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। आज हर एक बात में लोग प्रार्थनाओं को याद नहीं करते। लोग क्या करते हैं? अपनी ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं, बस कैसे ना कैसे उन्हें धन की आशीष मिल जाए, कैसे ना कैसे बेबी की आशीष मिल जाए, कैसे ना कैसे फाइनेंस की आशीष मिल जाए, लेकिन वचन को पढ़ना और प्रार्थनाएं करना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जब बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया गया, बहुत से बीमारों को, बहुत से ऐसे लोगों को जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, नाना प्रकार की परेशानियां थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को वचन के द्वारा चंगा किया। और बहुत से लोग जो बीमार थे वो उन्होंने क्या किया? अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त किया। अगर आज आप अपने जीवन में चंगे होना चाहते हैं, अगर आज आप अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आज आप अपने जीवन में एक बड़े चमत्कार को होता हुआ देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वचन का इस्तेमाल करना आना चाहिए। सबसे पहले आपको बाइबल पढ़नी आनी चाहिए। सबसे पहले आपको वचन का अंगीकार करना आना चाहिए। आपका बोला गया सही शब्द आपको सही रास्ते पे लेके जाता है। आपका बोला गया सही अंगीकार आपको एक ऊंचे लेवल पे पहुंचाता है। अगर वहीं आप वचन का इस्तेमाल नहीं कर रहे और अपने मुंह से गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे शैतान अटैक करने की कोशिश करता है। क्योंकि जहाँ आप वचन से हटते हैं वहाँ पर शैतान एंटर करता है और वहीं पर लोगों को भरमाता है, निराशाओं में ले जाता है, परेशानियों में ले जाता है। अगर आज एक व्यक्ति अपने आप को ब्लेस करना चाहता है तो वो अपने आप को आशीषें देना शुरू करे, अपने आप को ब्लेस करना शुरू करे, अपने फाइनेंस को ब्लेस करना शुरू करे, अपने बच्चों को ब्लेस करना शुरू करे, उसकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि उसका मुंह का अंगीकार राइट हो गया है, उसने अपने शब्दों को सही करना शुरू कर दिया है। अगर आप सही लैंग्वेज में प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो आपके जीवन में पूरी होगी। लेकिन अगर आप गलत लैंग्वेज में प्रार्थना कर रहे हैं और अंधकार की ताकतों को अपनी लाइफ से नहीं निकाल रहे हैं, तो उसी तरह से आपकी लाइफ में वो काम होगा। परमेश्वर ने कहा कि जैसा तुम्हारा अंगीकार होगा, जैसा तुम्हारा विश्वास होगा, वैसे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपको सही मन से, सही ढंग से अपने मुंह का इस्तेमाल करना है। प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि जो अच्छे दिन देखना चाहता है, जो जीवन को देखना चाहता है, जो जीवन को ब्लेस होता हुआ देखना चाहता है, अपनी आयु को बढ़ाना चाहता है, वो अपने मुंह से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करे। वो अपने मुंह से ब्लेसिंग्स को खोलना चालू करे। वो अपने मुंह को बुराई करने से दूर रखे, अपने मुंह से छल की बातों को निकालने से दूर रहे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में ये कहा है कि जो आपका मुंह है वो एक ऐसी आग है, आपकी जो जीभ है वो एक ऐसी आग है कि वो आपको स्वर्ग और नरक दोनों में ले जा सकती है। आपको उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। हम अपने मुंह से सही वचनों को निकालें, हम अपने मुंह से सही शब्दों को निकालें। हमें अपने मुंह का इस्तेमाल हमेशा आशीष देने के लिए करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा हमें आशीष ही दी है, हमें ब्लेस ही किया है। उसने कभी भी हमारे विरुद्ध नहीं बोला, ना उन लोगों के विरुद्ध बोला जिसने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। इसीलिए आपको अपना अंगीकार सही रखना है, राइट शब्दों के साथ प्रेयर करनी है, शैतान को निकालना है, फायर के साथ उसे भगाना है, उसे आउट करना है अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी बॉडी से, अपने सिस्टम से, अपने ब्लड से उसे निकालना है, उसे अधिकार के साथ डांटना है। परमेश्वर ने कहा अपने वचन में, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। उस अधिकार का आप इस्तेमाल करें और देखें कैसे आपकी लाइफ से बीमारियां जाती हैं, कैसे वो निकलती हैं। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार का इस्तेमाल किया, उनके पास वो अधिकार था कि वो उन्हें डांटे और वो निकले। प्रभु यीशु मसीह ने पानी को डांटा, आंधी को शांत किया, वचन से उसे थाम लिया।
उसी तरह से परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम भी उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटी हैं। उसने हमें ये अधिकार दिया है, तो हमें वो अधिकार जब मिल चुका है तो हमें उसका इस्तेमाल करना, उसका उपयोग करना आना चाहिए। और जैसे ही आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आप बीमारियों में नहीं रहेंगे, आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, आपके जीवन में कोई भी सर्वाइकल माइग्रेन नहीं होगा, कोई भी गठिया नहीं होगा, कोई भी पेट के रोग नहीं होंगे, क्योंकि आपने डेविल को अपनी बॉडी से निकालना शुरू किया है, अपने शैतान को दूर करना शुरू किया है, उसकी योजनाओं को रद्द करना शुरू किया है। तो आप अपनी हीलिंग को प्राप्त करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपने शैतान को अपनी लाइफ से आउट करा है और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को खोला है। तो आप आशीषित होना शुरू होंगे, आपके बच्चे ब्लेस होना शुरू होंगे, आपके फाइनेंस बढ़ेंगे, आपका कारोबार बढ़ेगा, क्योंकि आपने सही शब्दों के साथ उसे ब्लेस करना शुरू किया। आपने घोषणाएं करनी चालू कर दी हैं कि आपका बिजनेस आशीषित है, आपका घराना आशीषित है, आपके बच्चे ब्लेस हैं। तो जिस तरह से आप अच्छा बोलेंगे, उस तरह से अच्छा आपकी लाइफ में होगा। और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के रोगियों को, बीमारों को चंगा किया वचन के द्वारा, उसी तरह से आपके जीवन में भी वचन के द्वारा कार्य होगा और आप भी अपने जीवन में हीलिंग को, चंगाई को प्राप्त कर सकेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की तरह सही शब्दों का इस्तेमाल करें, सही अंगीकार करें, बीमारियों को अपने जीवन से दूर करें और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर एक एक बीमार व्यक्ति को आज हील करे, चंगा करे और उनके जीवन से सारे दुखों को दूर करे। आइए आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रह कार्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में एक जन को आपके पाक पवित्र लहू में सिर से लेकर पैर के तलवों तक कवर करती हूँ। प्रभु, इसी घड़ी हर एक बीमार मेरे पिता परमेश्वर आज के वचन को सुने और आज की प्रार्थना को सुने मेरे प्रभु, और वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुर्बलता की आत्मा उसके जीवन को छोड़े और जाती रहे यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, मैं इनके जीवन में तेरी बल और ताकत को मांगती हूँ। प्रभु, हर एक दुर्बलता के स्पिरिट को इनके जीवन से, इनके बच्चों से, इनकी लाइफ से, इनकी मांसपेशियों से, इनकी हड्डियों से मैं निकालती हूँ यीशु मसीह के नाम में। और खुदा बाप, तेरे बल को, तेरी ताकत को, तेरी सामर्थ्य को, तेरी चंगाई को, तेरी हीलिंग को, तेरी पावर को, तेरी शक्ति को, पिता तेरी दया को इनके जीवन में मांगती हूँ, रिसीव करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे पिता इनके पैरों में, इनके घुटनों में पिता, इनके तलवों में एक नया बल आने पाए पवित्र आत्मा जी। हाँ मेरे परमेश्वर, तू झुके हुए को पिता सीधा खड़ा करता है। मेरे परमेश्वर, तू टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग मेरे प्रभु अपनी बीमारियों से परेशान हैं, निराशाओं में है मेरे परमेश्वर, डिप्रेशन में है मेरे पिता, तू उन सभी लोगों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर, और उन्हें चंगा कर मेरे पिता, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा दया वाला हाथ एक एक जन के ऊपर आने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं आत्मा में एक एक जन को टच करती हूँ पिता परमेश्वर, ये अपनी चंगाइयों को आज ही रिसीव करने पाए परमेश्वर, और ये हर वो काम कर सके जो ये नहीं कर पाते थे मेरे परमेश्वर। इनके घरों में मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा कार्य करे मेरे परमेश्वर, और इनके घर के हर एक काम ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चे ब्लेस होने पाए, इनके फाइनेंस ब्लेस होने पाए पिता परमेश्वर। शक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने मेरे पिता परमेश्वर लोग ऐसे हैं जिनके बेल्टें लगी हुई है मेरे प्रभु, आज ही वो सारी बेल्टें उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा बाप, मैं इन्हें आत्मा में टच करती हूँ, सिर से लेकर पैर के तलवों तक पिता परमेश्वर। राइट नाउ पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा एक एक जन को टच करे मेरे प्रभु, बहनों को टच करे, भाइयों को टच करे परमेश्वर, इनके बच्चों को टच करे मेरे प्रभु। जो चल नहीं पाते वो चले पिता परमेश्वर, जो सुन नहीं पाते वो सुनने चालू करें परमेश्वर, जो बोल नहीं पाते उनके मुंह में सामर्थ आए पिता परमेश्वर, और वो बोल सके। हर एक गूंगी बहरी आत्मा को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके परिवार से आउट करती हूँ, आउट करती हूँ, आउट करती हूँ, आउट करती हूँ पिता। हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को, चाहे जो खेल के रूप में कार्य कर रही है, हर प्रकार की दुष्ट की आत्मा को मेरे प्रभु जो इनके जीवन में कार्य कर रही है परमेश्वर, में इन सभी दुष्ट की ताकतों को, जो बीमारी डालती है मेरे परमेश्वर, जो थायराइड डालती है, बीपी शुगर डालती है, मोटापा बढ़ाती है, उन सारी अंधकार की शक्तियों को मैं होली गोस्ट फायर 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 करती हूँ। सर्वशक्तिमान
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा आत्मा राइट नाउ एक एक जन को छुए मेरे प्रभु, और ये हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी दुर्बलता इनके जीवन को छोड़ और जाती रहे पिता परमेश्वर। हर प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ मेरे प्रभु जो इनके जीवन में कब्जा करे हुए हैं मेरे प्रभु, जो इनकी बॉडी को नहीं छोड़ती मेरे परमेश्वर, उन सारी अंधकार की ताकतों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में बांधती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ जहाँ उन्हें रोना और दांत पीसना होगा। और मैं उन्हें निकलने के लिए हुक्म देती हूँ, चलो अंधकार की शक्तियों, इनके बॉडी को छोड़ो, इनके सिस्टम को छोड़ो, इनके ब्लड को छोड़ो, इनके बच्चों को छोड़ो, इनके हाथ पाँव को छोड़ो, आँखों को छोड़ो, कानों को छोड़ो और निकल जाओ यीशु के नाम में। मैं तुम्हें कमांड करती हूँ यीशु के नाम में, तुम्हें होली गोस्ट की फायर से जलाती हूँ, होली गोस्ट फायर को रिलीज करती हूँ। फायर 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 फायर। चलो इसी घड़ी इनके शरीरों को छोड़ो और निकलो यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये फ्री हैं, आज़ाद है। मैंने ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। सारी बीमारियाँ इनके जीवन को छोड़ और जाती रहे। ये ब्लेस है, आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद कोई भी बीमारी इनके जीवन का हिस्सा नहीं है। ये चंगे हो चुके हैं। यीशु के कोड़े खाने से सभी बीमार भाई बहन चंगे हो चुके हैं। मैं पिता परमेश्वर ने ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। तूने एक एक जन को छुआ है, छू के ब्लेस किया, आशीषित किया, चंगा किया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की प्रार्थना को सुनने के लिए। पिता इनकी रसौलियों को पिता इनके जीवन से दूर करने के लिए, पथरियों को दूर करने के लिए, हर एक वो किडनी जो शैतान ने खराब करी है वो चंगी हो जाए यीशु के नाम में। नई किडनियाँ आ जाएं यीशु के नाम में, नई किडनियाँ आ जाएं यीशु के नाम में। सारा लीवर का रोग, फैटी लीवर चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ इनके जीवन को छोड़े और जाती रहें। हर प्रकार का पैनक्रियास चंगा हो जाए यीशु के नाम में। हड्डियों के रोग चंगे हो जाए, कमर के रोग चंगे हो जाएं। सारा स्पाइन का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी तूने एक जन को छुआ है और हील किया है मेरे प्रभु। इनके बीमार शरीरों को तूने चंगा किया है। पैरालाइज के रोगी चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। तूने सिर से लेकर पैर के तलवों तक एक एक जन को छुआ और चंगा किया है, आशीषित किया है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को गवाही के साथ खड़ा किया है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जिन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सभी जन आशीषित हैं। अपने जीवन में उन कामों को करके देखिए जो अभी तक आपसे नहीं हो पाते थे। परमेश्वर आपको हील कर चुका है, चंगा कर चुका है। आपके शरीरों में एक बल, एक पावर, एक शक्ति उतर चुकी है यीशु के नाम में। आप सब जन हील हैं, ब्लेस हैं, चंगे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।